आज के इस वीडियो में राउल्ट की वाष्प दाब अवनमन के नियम की कुछ सीमाएं और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न का वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी इस राउल्ट के नियम की सीमाओं की। तो इस राउल्ट के नियम की सीमा के नियम की सबसे पहली सीमाएं हैं, ये नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट पदार्थ के तनु विलयनों पर ही लागू होता है। तनु विलयनों पर, सांद्र विलयन इन्हीं पर यह नियम लागू होता है। सांद्र विलयन इस नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, उन विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दूसरी सीमा है, ऐसे अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट पदार्थ जिनकी विलायक से कोई भी अपक्रिया नहीं होती, उन पर यह नियम लागू होता है। कोई अपक्रिया नहीं होती, उन्हीं पर यह नियम लागू होता है। तीसरी इसकी लिमिटेशन है कि ऐसे अवाष्पशील पदार्थ या वाष्पशील पदार्थ वोलेटाइल भी हो सकते हैं, जो विलयन के अंदर वियोजित हो जाते हैं, जिनका आयनन हो जाता है या जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन पर, उनके विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर कणों की संख्या नहीं होता है। क्योंकि वियोजन होने से कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसका अपेक्षित मान भी बढ़ जाता है और नियम ये लागू नहीं होता। ऐसे पदार्थ जो विलयन के अंदर, चौथी सीमा है, ऐसे पदार्थ जो विलयन के अंदर संगुणित हो जाते हैं, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि संगुणित होने से उनमें कणों की संख्या कम हो जाती है और इसका वास्तविक मान उसके अपेक्षित मान से कम हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। ये इस नियम की चार प्रमुख सीमाएं हैं। आइए इस पर आधारित एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार है, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 मिलीमीटर मरकरी है। एक अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। विलायक का वाष्प दाब 600 मिलीमीटर मरकरी है। तो हमें अवाष्पशील ठोस का अणुभार ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। शुद्ध बेंजीन जिसका वाष्प दाब, यानी शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब पी एब्सोल्यूट 640 मिलीमीटर मरकरी होगा। एक अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट ठोस जिसका भार स्मॉल डब्ल्यू, ये पदार्थ का भार है, 2.75 ग्राम दिया है। 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। कैपिटल डब्ल्यू ये विलायक का भार है, 39 ग्राम दिया है, बेंजीन में घोला गया है। शुद्ध विलायक किसी ताप 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। विलायक का वाष्प दाब, विलायक का ये यहाँ पर विलयन होगा, ये विलयन, चूंकि विलायक ऊपर आ चुका है, विलयन का वाष्प दाब जो कि हमारा PS कहलाता है, ये वाष्प दाब 600 मिलीमीटर पारा दिया है। तो हमें ठोस का अणुभार स्मॉल m ज्ञात करना है। और शुद्ध विलायक है बेंजीन, और बेंजीन का जो सूत्र होता है वो है C6H6। हमको अणुभार इसका ज्ञात कर लेना है। कार्बन के 6 परमाणु लगे हैं, एक का 12 होता है, हाइड्रोजन के 6 लगे हैं, एक का 1 होता है। तो 12 6 72 प्लस 6 बराबर 78। तो ये बेंजीन का अणुभार जो कि कैपिटल M है, ये हमने निकाल लिया 78। इस फार्मूले में रखते हैं, ये हम लोग देख चुके थे। इसका फार्मूला था P एब्सोल्यूट माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n का मान था स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल N का मान होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। अब हमें ठोस का अणुभार ज्ञात करना है। ठोस का अणुभार स्मॉल m, तो ये स्मॉल m बराबर आएगा हमारा P0 इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटे P एब्सोल्यूट माइनस PS इंटू कैपिटल W। इनकी वैल्यू को रखते हैं
तो स्मॉल m बराबर P0 का मान हमको 640 दिया है, 640। स्मॉल w का मान 2.75 दिया है, इंटू कैपिटल M हमने 78 ज्ञात किया, बटे P एब्सोलूट का मान 640, PS का बिलियन का वाष्प दाब 600 दिया है, इंटू कैपिटल W हमको 39 दिया है। इसको देखते हैं जरा। M बराबर 39 से 78 को काट सकते हैं, 79, 39 टू जा 78, तो ये हुआ 640 इंटू 275, 2.75 इंटू 2, 640 में से 600 को घटाया तो ये 40 आया, अपॉन 40। तो 2 से इस 40 को भी काट दीजिए, 20, और इस 20 से इस 600 को काटेंगे, 223 जा 63 आएगा, और 22 जा 40, तो 20 से काट दिया तो 32 आया। तो m बराबर 32 इंटू 2.75, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 88। तो अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य जो पदार्थ था उसका अणुभार आया 88। इस प्रकार इस राउट के नियम पर आधारित हम किसी भी प्रश्न की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।